have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स की नर्सरी, जहां हर रोज़ नई ज़िंदगी की आमद पर खुशियां मनाई जाती थी, बुध की सुबह अचानक हौलनाक आग ने 15 नौमौलूद बच्चों में से 14 की जान ले ली। सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। जुमेरात को जब इन 14 मासूम बच्चों को सुपुर्द खाक किया गया तो उनके वालिदैन की आहें और सिसकियाँ हर आँख नम कर गईं। जिन घरों में चंद रोज़ पहले बच्चे की आमद पर खुशियाँ थी, वहाँ अब उम्र भर का एक ऐसा दुख है जिसका मौदावा शायद कभी ना हो सके। तहकीकात ने एक बात ज़रूर वाज़ेह कर दी है कि मसला आग लगने का नहीं, बरसों से बल्कि शायद कई दहाइयों से नज़रअंदाज किए जाने वाले पिम्स हॉस्पिटल के निज़ाम का है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पिम्स के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड की नर्सरी में सुबह 6:38 पर AC के करीब एक शोला देखा गया। 1 मिनट बाद धमाके की आवाज़ आई, छत का एक हिस्सा गिर गया। इब्तदा में कहा गया कि AC में शॉर्ट सर्किट या ख़राबी से आग लगी है और ऑक्सीजन ने इसे मज़ीद भड़काया है। लेकिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उसके चेयरमैन महेश कुमार मनानी ने इस दावे पर सवाल उठाया है। हमने पूरा वहाँ विज़िट किया और वहाँ जो ED थे, डॉक्टर्स जो थे, नर्सेस थे, सबसे हमने इंक्वायरी भी की, उनसे ब्रीफिंग भी ली। मिनिस्टर साहब ने उसी दिन आके रात को कहा था, जो AC ऊपर लगा हुआ था तो उससे स्पार्क हुआ और वहाँ ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो 1 मिनट में पूरा वहाँ एक धमाका हुआ और पूरी आग लपेट में आ गई। तो हमने पूरी कमेटी ने वहाँ क्वेश्चंस किए। उनसे पहले जब ED से पूछा कि ये स्पार्क AC से निकला है, तो उन्होंने कहा वो AC तो ख़राब है, तो AC जब ख़राब है तो उससे स्पार्क कैसे निकल सकता है। ED से जब पूछा कि आपकी जो CCTV थी, तो CCTV में वो स्पार्क देखने में आ रहा है, तो वो भी बता रहे थे कि CCTV में वो स्पार्क देखने में नहीं आ रहा। तो ये तो हमें बिल्कुल फायर का जो सोर्स है वो समझ में नहीं आ रहा। पूरी कमेटी ने ये कंसेंस दिया कि ये सोर्स अभी तक मालूम नहीं हो रहा है। ताहम आग लगने की वजह से भी बड़ा सवाल फायर सेफ्टी का है। CDA की फायर ऑडिट रिपोर्ट ने पिम्स हॉस्पिटल में संगीन खामियों का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में कई फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड थे और तादाद में नाकाफ़ी थे। हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद ही नहीं था जिससे पानी का छिड़काव करके आग बुझाई जा सके। एमरजेंसी लाइटिंग और फायर डोर्स भी मुकम्मल नहीं थे और 24 घंटे तरबियत याफ्ता फायर स्टाफ दस्तयाब नहीं था। हत्ता के ज़ेर ज़मीन फायर फाइटिंग वाटर टैंक और पंप भी नहीं था। इससे भी बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि पिम्स इंतज़ामिया को फायर सेफ्टी की संगीन खामियों का पहले से इल्म था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुक्काम 2018 से पिम्स हॉस्पिटल को मुसलसल नोटिस जारी करते थे कि हॉस्पिटल में फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी सिस्टम नामुकम्मल है, लेकिन किसी के कानों पर भी जू तक नहीं रेंगी। और ख़ुद जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद है, वो बार बार 2018 से पिम्स की इंतज़ामिया को याद दिला रही थी कि वहाँ का फायर का निज़ाम एक डिज़ास्टर का शिकार है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त पिम्स के पास फायर सेफ्टी का मतलूब NOC भी नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एमरजेंसी रास्तों के बंद या रुकावटों का शिकार होने के इल्ज़ामात मुसलसल सामने आए हैं। रेस्क्यू एहलकारों को अंदर पहुंचने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ी, यानी जिस जगह नौमौलूद बच्चों को सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए था, हंगामी हालत में वहां तक पहुंचना आसान ना था। एमरजेंसी रिस्पॉन्स पर भी 2 मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आ रही हैं। पिम्स इंतज़ामिया का दावा है कि 2 डॉक्टर और 4 नर्सेज ड्यूटी पे थी, जबकि आई विटनेसेस ने अमला मौजूद ना होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस वाक़े के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर किसी इंक्वायरी के सेक्रेटरी सेहत को तो फारिग कर दिया था, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया था उनको मुलाजमत से, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अभी तक सबूत ही ढूंढे जा रहे हैं। इस साहने के बाद सबसे ज़्यादा दबाव वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पर आया, जिन्होंने हादसे के 3 घंटे बाद अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भी भेज दिया था। ताहम वज़ीर आज़म ने इत्तलात के मुताबिक इसे कबूल करने से इनकार किया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की है, जो अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे रही है। साहना पिम्स ने सिर्फ 14 मौलूद बच्चों की जान नहीं ली, इसने हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के निज़ाम की कली खोली है।
अगर दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पर सवाल उठ सकते हैं, तो पाकिस्तानी आज पूछ रहे हैं कि कराची के जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, दूसरे बड़े हॉस्पिटल, लाहौर के म्यू हॉस्पिटल, दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल, पेशावर की लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, कोयटा के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स, जो सूबाई हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है? क्या पाकिस्तान के तमाम बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो सूबाई हैं या वफाकी हैं, फायर सेफ्टी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है? क्या कभी मौजूद था? फायर अलार्म वहाँ मौजूद हैं? क्या स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ काम कर रहे हैं? क्या कभी वहाँ फायर मॉक ड्रिल्स हुई हैं? या ये तमाम हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के अगले सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर बात करने के लिए दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वफाकी वज़ीर सेहत। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अब ये 2 रोज़ गुजर गए हैं, इसके बाद आप ख़ुद किस नतीजे पे पहुँचे हैं इस हादसे के हवाले से? आपका इस वक्त तक का नतीजा क्या है? कामरा ये तो हादसा, ये सानहा तो बहुत सारे सालों की जो निज़ाम की ख़राबी है और वो इंट्रेंच कर गई है, वो इतनी ताकत हासिल कर गई है कि ये उसका आउटकम है। और ये अल्लाह रहम करे कि इसमें जो हादसात नहीं हो रहे वो उसमें और क्या कुछ इसमें ख़राबी और चीज़ों की होगी। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अब इसमें कोई सरसरी तौर पर या कोई आम से इक़दामात करके किसी को हटाकर किसी को लगाकर इस मसले को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि रिपोर्ट के आने से पहले उसके अंदर स्पेकुलेशन नहीं हो, एक तो वो तयन कर दे कि किस किस की गलती है, एक कॉज बता दे चूँकि उसकी TR में कि किस वजह से लगी आग, कहाँ से लगी, किस किस की ज़िम्मेदारी है, किस किस ने गफलत बरती है, और वो वे फॉरवर्ड बता दे। अब वे फॉरवर्ड की वो तो जो फिक्स होने चाहिए वो लोग जो कि जो इसके मुर्तकिब हैं, क्योंकि इन 14 बच्चों से कीमती कोई चीज़ नहीं है और ये बहुत बड़ा सानिया है और आप किसी के माँ के लख्ते जिगर को वापस नहीं ला सकते। और हम जितना भी इस पर अफसोस करें, गम करें, हम उस माँ की तकलीफ़ को पहुँच ही नहीं सकते जिसका लख्ते जिगर गया है। लेकिन उसका जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत मैं समझता हूँ कि मेरे सामने आ जाए कि वो ही क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, इस निज़ाम को विदिन इन्हीं सब लोगों से नहीं ठीक किया जा सकता। ये तो एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत है। अलग अलग फिफ्डम्स बनी हुई हैं सारी, इतने बड़े, हमें जो है वो यकसर इसका कोई एक नया निज़ाम देना पड़ेगा, इन हॉस्पिटल का नया निज़ाम देना पड़ेगा और जो कि सरकारी तरीके से बिल्कुल अलग हो और वो बोर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, वो लिबरल हो, वो अपनी पावर इस्तेमाल करे और वो अकाउंटेबिलिटी करे। और मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली आगे जाकर ये जो सरकारी हेल्थ में सरकारी भर्तियां हैं ना, ये सरकारी भर्तियां नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स ये कॉन्ट्रैक्ट पे होने चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट जगहों पे लोग हायरिंग फायरिंग किसी भी वक्त जो है वो उसके मेरिट के ऊपर हो सकती है, यहाँ भी जो है वो हायरिंग फायरिंग कम से कम हेल्थ के शोबे में उसी तरह से कॉन्टैक्ट हो सकती है। जो सरकारी हमारा जो पैकेज है कि ज़रा सी कोई आप बात करें, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर लेकर आ जाता है और आपको वो मुंह चुड़ा रहा होता हो कि भाई आप कर लो जो करना है। तो मैं समझता हूँ कि वो, और फिर यकीनन पिछले कई दिहाइयों से मैं किसी पे ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन हर आदमी कनेक्टेड है कामरान भाई, हर आदमी, छोटे से छोटा डॉक्टर, ऑफिस बॉय भी, वो भी कनेक्टेड है। कोई किसी एक पार्टी का है, कोई दूसरी पार्टी का है, कोई फलां जगह का है, कोई फलां जगह का। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये फरमाइएगा, कायमा कमेटी है सेहत की नेशनल असम्बली के, इसके जो महेश कुमार मलानी हैं, उनका ये दावा है कि वहाँ पर क्या ये बात तस्दीक हो गई है कि जो AC था उससे वो शोला निकला और उसके बाद उस पूरे कमरे में जो थी वो जो ऑक्सीजन थी वो फैली हुई थी और जिसने कि इस पूरे हॉल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो इसको एक तरह से बर्बादी का सबसे बड़ा बाइस वो आग बनी है। तो क्या ये जो AC से शोला निकलना और पूरे कमरे में आग लगना, इसकी तस्दीक हो गई है? कामरान भाई, ये जो कमेटी बनी है ना वज़ीर आज़म की तरफ से, एक तो वादा है कि एक ही कमेटी है। उससे पहले जो 2 कमेटियाँ बनी थी वो नल एंड वॉइड हो गई। वज़ीर आज़म की जो शाहिद साहब जिस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उनके पास जो है वो DVRs मौजूद हैं,
और उनके पास वो स्टाफ मौजूद है फिज़िकली भी जो वहाँ पर मौजूद था, उनके पास जो है वो इन बच्चों के लवाहिकीन के पेरेंट्स मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, चौकीदार मौजूद है, सब लोगों की जो फिज़िकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस और डिजिटल एविडेंसेस इस कमेटी के पास मौजूद है। महेश जो मलानी साहब जो है वो मेरी स्टैंडिंग कमेटी के हेल्थ के जो है वो ऑनरेबल MNA हैं और चेयरमैन हैं, मैं बड़ा एहतराम है। बात मेरी बात का और उनकी बात के सही और गलत होने का नहीं है, जो कॉज पता चलनी है उस कमेटी ने निकाल लेना और अब तक उनको पता चल गया होगा। चंद घंटों की बात है, इंशाल्लाह ताला आज रात तक उन्होंने ये रिपोर्ट पेश कर देनी है। सबसे पहले तो तायुनी इस वाली बात का होना है। मेरे पास जो है वो कानून भाई जो मुझे बताया गया है वो 6:38 पे बताया गया कि आग लगी है और 1-1.25 मिनट के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं अभी अपनी उस सारी इन्फॉर्मेशन को इसलिए होल्ड कर रहा हूँ कि मेरी वो बात, जैसे अपनी आप मलानी साहब की बात कर रहे हैं, फिर मैं अपनी बात करूँगा, वो इस जो रिपोर्ट जो आएगी जो कि एविडेंस बेस होगी वो उसको जेपटाइज करेगी। कल को मेरी बात या उनकी बात वो चले, तो मैं समझता हूँ कि हम मलानी साहब के पास जितनी नॉलेज है या मेरे पास जितनी नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज इस कमेटी के पास आ गई है जो कि इसका तयन करेगी कि आग लगने की वजह क्या थी। तो मैं इस वक्त जो है वो, जो कि मैं वहाँ गया था, मुझे जो ब्रीफ किया गया था, मैंने मीडिया के सामने वो अपनी प्रिलिमिनरी गुफ्तगू की। इसी तरह से जो है वो मलानी साहब को भी जो वहाँ ब्रीफ किया गया उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी गुफ्तगू की, लेकिन वो कोई हमारा मैच नहीं है कि उनकी बात सही है या मेरी बात सही है। हमें तो जो है वो जो भी सच है ना, इसीलिए तो ये कमेटी, इसलिए क्योंकि एक स्टांस CDA का है, एक स्टांस PMs का है, तो हम तो फिर इसी तरह से जो है वो घनचक्कर बन जाएंगे। इसीलिए ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत हाई लेवल बनाई है। इस कमेटी के पास सबकी इंफॉर्मेशन है और ये कमेटी ये तयन करेगी कि असल बात क्या है। और मैं जो है उस कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। और आज फिर जो है वो पार्लियामेंट ने भी अपनी एक कमेटी मुश्तरका कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि फैक्ट जो है वो छुपाए नहीं जा सकेंगे। तो ये बताइएगा कि ये तो एक हादसा हो गया, असल बात तो ये है कि ना कि ये कि सिर्फ पिम्स में, बल्कि जो भी पाकिस्तान के ऐसे हॉस्पिटल जो निजी मिल्कियत के अंदर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये हादसा, ये सानहा, ये अलमिया, ये तो इस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत बताता है कि हम इन तमाम हॉस्पिटल्स का जायज़ा लें। मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में तमाम हॉस्पिटल से चेक किया है और मैंने आपके सामने रखा है, कहीं पे कोई निज़ाम है ही नहीं। जो नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ में है, कुछ में नहीं होगा, लेकिन नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल जो किसी किस्म की सरकारी उसमें चलते हैं, चाहे वो सूबाई हैं, चाहे वो मकामी हैं या वो वफाकी हैं, तो ये तो पूरे पाकिस्तान के इस सरकारी हस्पताली निज़ाम को जो है हमने उसका ऑडिट करना है, उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा कभी ना हो। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि अगर पिछले 30 साल में किसी ने कुछ ना देखा तो ये ना हो कि आइंदा 30 साल भी इसी कैफियत में रहे। कम अज़ कम इस हादसे ने और इस तबाही के नतीजे में पाकिस्तान का ये सरकारी अस्पतालों का कम अज़ कम आग फायर फाइटिंग निज़ाम तो ठीक हो जाए। कौन रही इन जो मासूम जो शोहदा है ना 14, इनके खून के ही सदक़े जो है वो हमें अगले बच्चे को बचाना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के सुनने देखने वालों को और आपके तवज्जुह से मैं 1 से 1.5 मिनट में मैं गुजारिश कर देता हूँ। मुझे भी इस वाली बात का पहले पता नहीं था, मुझे इस जिम्मेदारी मिलने के बाद ये वाली बात पता चली। देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि इसकी मॉनिटरिंग, इसकी पुलिसिंग कौन करेगा? सारे सूबों में और इस्लामाबाद में इसके लिए एक इदारा है जिसको आप हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं। सूबों के इदारे को आप हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं, यहाँ इस्लामाबाद वाले को आप कहते हैं IHRA, इस्लामाबाद हेल्थ केयर हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, IHRA, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये और तमाम सूबों में जो है उसको आप हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं। चारों सूबों में ये कमीशन कहलाते हैं, यहाँ पर IHRA कहलाता है। इन 5 इदारों का ये समझें कि हॉस्पिटल के ऊपर, ये हॉस्पिटलों के ऊपर प्राइवेट या पब्लिक बोथ, ये उसकी पुलिस है, समझें एक तरह से इसकी पुलिस है कि कोई भी प्रेमिसेस, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी मशीन,
कोई भी वायरिंग, ये सब कुछ जो है हेल्थ केयर कमीशन का काम है। अब आपको मैं यहाँ की स्टोरी सुना देता हूँ। यहाँ पे जो अच्छा, इसको जिसने भी जब भी बनाया होगा, इसको गवर्नमेंट से बाहर रखा है, यानी कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन से बाहर रखा है। प्राइवेट लोगों के ऊपर बोर्ड्स बनाए, उन बोर्ड्स का अपना अलग एक्ट बनाया है और उनको गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बाहर रखा ताकि ये रेगुलेट कर सकें। अब बहुत माजरत के साथ उनकी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की गई। मैं और अगर बिल्ट हो गई है, कुछ थोड़ी बहुत है भी, तो वो काम नहीं कर रहे, वो भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गए, वो भी इस पूरे निज़ाम का हिस्सा बन गए। इनका जो हेड कहलाता है वो सीईओ कहलाता है, उसको मार्केट रेट से पैसे मिलते हैं, लाखों रुपए उसकी जो है वो उसकी जो है फीस है, उसकी तनख्वाह है। लेकिन इसका अब यहाँ पे जो है ना एक बोर्ड है, बोर्ड कानून इस IHRA का एक बोर्ड है जो कि सारे प्राइवेट लोगों के ऊपर बोर्ड है। शायद जो है वो मेरा सेक्रेटरी उसका एक मेंबर है। वो बोर्ड ये फैसला करता है कि सीईओ कौन लगेगा, उनका एक्ट है। उस सीईओ ने जाके सारे सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को लाइसेंस देना है। कामरान भाई, लाइसेंस देना है। हज़ारों लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज और डिजिटाइज टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए। एक छोटे से शहर इस्लामाबाद के लिए, फिर सिंध के लिए, पंजाब के लिए, KP के लिए, बलूचिस्तान के लिए। अभी हम सिंध में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करने गए थे, सेनेटर गए थे स्टैंडिंग कमेटी के, सिंध के वो HRA के लोग आए हुए थे, हाई कमीशन के। वो बता रहे हैं कि उनके पास टोटल लोगों की तादाद जो है वो 137 है, ठीक है, 137। अब मुझे उस 137 में ड्राइवर भी होगा, प्यून भी होगा, ऑपरेटर भी होगा। कितने लोग हैं जो कि मार्केट में जाकर, पूरा सिंध है, कहाँ HIV फैल रहा है, कहाँ जो है वो गलत डॉक्टर बैठे हुए हैं, कहाँ जो है वो डेंटिस्ट रोड पर बैठ के दांत निकाल रहा है। ये पूरा निज़ाम तबाह और साल का तबाह बर्बाद है। ये पूरी रेडिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम बहुत माजरत के साथ हम तो इस इवेंट पे बात कर रहे हैं ना कामरान भाई, 14 बच्चे शहीद हो गए। कामरान भाई, रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ तो कहते हैं आप ये डराते हैं लोगों को। ओ भाई, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि इनको बचाना है। तो मैंने तो नहीं सुनी इससे पहले कि एक साल में 4 लाख बच्चे मार रहे हैं, 4 लाख बच्चे मार रहे हैं जिनको मरना नहीं चाहिए। 1 से 5 साल उनकी एज है। वो ग़िज़ा की कमी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, कमज़ोर पैदा होने की वजह से, क्योंकि माँ में ताकत नहीं है बच्चे पैदा करने की, वो मर रही है। वो कमज़ोर बच्चे पैदा कर रही है, वो मर रहा है। एक विशेष साइकिल है। इसको, इस हेल्थ केयर के निज़ाम को हमें बहुत आराम से ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है हमारे, ये नेशनल इकोनॉमी का इशू है। ये एक वाक़े से हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक सान्या है। मेरी बार बड़ी इस्तेदा, आज मैंने सेनेट में ऐसे में बात की कि भाई आप जिसको भी कसूरवार ठहराना ठहराओ, लेकिन आप ओवरऑल इस निज़ाम को ठीक करने में सारे मिलकर एक दफ़ा इसको फिक्स करें और इसको ठीक करें। मैं एज अ मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ, मेरी पूरी मिनिस्ट्री दरवाजे खोलकर इस सबकी सपोर्ट करने के लिए और सबकी राय लेकर और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है कि हम क्या करें कि आगे का निज़ाम चलाएं। अच्छा मुस्तफा, आपने ये मीडिया में हर तरफ आया है कि आपने इस पूरे मामले की फ़ौरन जिम्मेदारी कबूल की और विदिन जब ये वाक़या हुआ उसके 3-4 घंटों के अंदर आपने हैंड रिटन रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर और या गवर्नमेंट का अभी आपके साथ क्या रिस्पॉन्स है? वो आप वो चाहते हैं कि आप रिज़ाइन ना करें? क्या पोजीशन है? कानूनी मैं बहुत आपके साथ माजरत के साथ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं चैलेंज भी नहीं कर रहा, और आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे पर्सनली रोका है इस वाली बात पर गुफ्तगू करने के लिए, सिर्फ इस वाली एक इशू पे जिस पर आप बात कर रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ जो है मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो अगर कमेंट ना करूं तो आप मुझसे बिल्कुल माइंड नहीं कीजिएगा और नाराज़ नहीं होइएगा। और ये मैंने जो ये मेरे उनके दरमियान है, मुझे 1.5-2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही जो चीज़ मेरे समझ में आई, और मैं चूँकि मैं जो है यहाँ पर खड़ा होना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल अपनी इससे हटकर और अपनी मैंने फिर आया हूँ यहाँ पे, और मैं लगा हुआ हूँ इन सारी चीज़ों में। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए रोका है। तो मुझे प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे आपने फ़ील नहीं करना है, मैं आपकी इस वाली बात का हाँ या नहीं मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वफाकी वज़ीर सेहत। अब हमें ज्वाइन करें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, एडवाइज़र रहे हैं हेल्थ अफेयर्स के। इस मामले को इंटरनेशनली भी मल्टीलेटरल एजेंसीज़ के साथ काम किया है, बहुत उम्दा तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बड़ा सानिया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। जब आपने इसके बारे में तफसील सुनी और तमाम बात आपने सुनी, यकीनी तौर पे आप शशदर हो गए होंगे, यू मस्ट बी शॉक्ड एंड वट एवर। लेकिन क्या ये आपके नज़दीक किसी सूरत से भी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ थी जो कि किसी सूरत में होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये कि क्या आपको हैरानगी हुई? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। यकीनन जी, हर शख्स जो इस तरह के हादसे के बारे में सुनेगा वो शॉकिंग तो होगा, लेकिन बीइंग ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान समवट, मेरा मेरा मतलब एहसास जो है वो शॉक तो था, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी टू बी ऑनेस्ट नहीं हुई। इसलिए कि पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं हेल्थ केयर सिस्टम के इनसाइड, उनके अंदर ऐसे वाक़यात का हो जाना कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं है। इसलिए कि ये तो चूँकि एक हादसा है बड़ा अंधोनाक, जिसमें 14 बच्चे जल के फौत हो गए हैं, नौमौलूद बच्चे। लेकिन कामरान साहब, ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख बच्चे न्योनेटल से मुराद ये है कि जो पैदा होने के 28 दिन के अंदर जिनकी वफ़ात हो जाती है, ये रूटीन हेल्थ सर्विसेज की वजह से या उनके ना होने की वजह से या उनके नाकस होने की वजह से मर जाते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो कीजिएगा डॉक्टर साहब, कोई हादसा होता है तो यकीनन इस वाली ट्रेजेडी को, जो 2.5 लाख बच्चे हर साल जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, यानी कि सैकड़ों बच्चे हर रोज़ जो है वो इस एज के जो है वो फौत हो जाते हैं। जी, इसका मतलब ये है जी कि हर हज़ार जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से अपनी उम्र के 28 दिन पूरे करने से पहले उनमें से 34.7 जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इससे ज़्यादा रेट जो है वो सिर्फ साउथ सूडान का है, जिसमें 40 बच्चे मरते हैं। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 194 ममालिक में से दूसरे नंबर पे हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि क्राइसिस कोई हो नहीं सकता। दुनिया के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, और ये इसके लिए ना कोई एयर कंडीशन फट रहा है, इसके लिए ना कोई धमाका हो रहा है। ये हमारी साइलेंट किलिंग है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के नाकस होने की वजह से या रसाई ना होने की वजह से या सही निगहदाश्त ना होने की वजह से ये बच्चे फौत हो जाते हैं। इनमें से जो बच्चे बच जाते हैं वो बच्चे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि 40% बच्चे स्टंटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इन दोनों चीज़ों को आप सम अप करें तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर क्राइसिस की नौइयत क्या है। ये तो तबाह कुन सूरत हाल है। ज़ाहिर है कि दुनिया में अगर आप दूसरे नंबर पर हैं, ये तो आग ने तो 14 बच्चों की जानें निकली, लेकिन ये एवरी डे अगर हम देख रहे हैं तो 340 बच्चे जो हैं कम से कम वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये तो एक क़यामत का समय है। मैं सुबह से कई मीडिया चैनल्स पे जा चुका हूँ और मैं यही चीख के लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने हकाम बाला को बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ और उन तमाम लोगों को बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का असल क्राइसिस इससे बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई छोटा हादसा है। इसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उन ख़ानदानों से पूछना चाहिए कि उनके दुख की क्या नौइयत है, और हम सब उनके दुख के अंदर शरीक हैं। लेकिन दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है उसकी गहराई और उसकी वसअत को समझने की ज़रूरत है। किसी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में लोगों के साथ और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के साथ हो क्या रहा है। और ये मैंने सिर्फ आपको नौमौलूद बच्चों की बात बताई है। अगर मैं आपको पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की मज़ीद तफसीलात बतानी शुरू करूँ तो ऐसी बदनामी है हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान में। आप कह रहे थे ना
कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस हादसे के हवाले से बड़ी बदनामी हो रही है, यकीनन हो रही है, लेकिन हमारी बदनामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है पब्लिक हेल्थ के हवाले से। मैं आपको 2-4 सिर्फ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस सिलसिले के अंदर। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो हेपेटाइटिस सी है उससे इन्फेक्टेड लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर जो हेपेटाइटिस सी का फैलाव है, उसकी रफ्तार जिस तेज़ी से फैल रहा है वो पूरे ये एशिया पैसिफिक में और साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। और ये इन्फेक्शंस हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से लोगों को लग रही हैं। 7,500 बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं HIV से, जो कि एक जानलेवा मर्ज़ है और उम्र भर आपके साथ रहती है। वो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जाके इन्फेक्ट हुए हैं। TB में पाकिस्तान का 5वां नंबर है बर्डन ऑफ डिजीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में 40 साल से उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है। मेंटल हेल्थ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिगरगूं है। मैं आपको ये फहरिस्त बताता चला जाऊँगा। आई होप कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमने जो पिछले 78 ईयर्स में लोगों की बुनियादी सेहत की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया है, ये उसका एक्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। और अगर हमने इसको फिक्स ना किया कामरान खान साहब, तो ये हादसात की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और एक से एक बड़ा हादसा जो है वो आपके सामने होने लगेगा, इसलिए कि हमारी गवर्नेंस टूट फूट का शिकार है एज फार एज हेल्थ केयर सिस्टम इज कंसर्न। जो आपके इंटीरियर डॉक्टर साहब अगर ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और ये एक मिनट और उन्होंने ये कहा कि इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम से ज़्यादा रीसेट किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए कंप्लीट गवर्नेंस क्राइसिस। तो ये जो हादसा हुआ, ये जो पर्टिकुलर हादसा पिम्स में हुआ, जहाँ पर कि ये सामने बात आई कि लिटरली फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि पिम्स में हुआ तो ये बात सामने आ गई। लेकिन पाकिस्तान के जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं जो कि किसी भी तरह के सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं हॉस्पिटल, मैंने खुद चेक किया है, कहीं पर भी किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है डॉक्टर साहब। कहीं पे भी कोई प्रॉपर फायर ड्रिल नहीं है, कहीं पर भी फायर फाइटिंग का पूरा एफिशिएंट निज़ाम नहीं है, कहीं पर भी स्मोक अलार्म्स नहीं है, कहीं पर भी एक उस तरह की सूरत हाल नहीं है जो कि सेटिस्फैक्ट्री कहलाई जा सके। नाम की चीज़ें ज़रूर इधर उधर हैं मगर लिटरली कुछ भी नहीं है। तो ये फायर फाइटिंग आग और फायर फाइटिंग का निज़ाम हॉस्पिटल में ना होना, ये भी एक अनबिलीवेबल बात है। अनबिलीवेबल क्या मतलब, ये मुजरमाना गफलत है। रिपोर्टेडली पिछले 10 साल से नोटिस जा रहे हैं पिम्स को कि वो अपना फायर सेफ्टी या फायर एक्सटिंग्विशिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए कुछ करें, लेकिन लोगों ने नहीं किया। मतलब हम लोग किस किस मसले को रोएं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर आपके 5th लार्जेस्ट कंट्री के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर अगर ये सूरत हाल है, इमेजिन करें कि चीचों की मलिया में और मुरीदके में और सिब्बी में हमारे अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा होगा लोगों के साथ।